स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 19 टू क्वेश्चन 24। राइट, लास्ट वीडियो में बेटा क्वेश्चन 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 से। अगर बेटा आपको थोड़ी बहुत भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। राइट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपके पास जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि मैम ये चैप्टर करवा दो फर्स्टली, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर बेटा उससे जो वीडियो है उसी चैप्टर पर बनाऊंगी। राइट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ और चैप्टर स्टार्ट करवा लेती हूँ बट बच्चों को ज्यादा जरूरत उस चैप्टर मतलब किसी और चैप्टर की होती है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो नेक्स्ट चैप्टर पर वीडियो जो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी चैप्टर पर होगी। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा क्या दिया हुआ है, बाय सेलिंग ए प्लास्टिक कॉफी टेबल एट बाय सेलिंग ए शू रैक फॉर 3920 रुपए, ए शॉपकीपर वुड गेन 12%। बेटा शू रैक को बेचने पर एक शॉपकीपर को 12% गेन हो रहा है। वो कितने का बेच रहा है? 3920 रुपए का। इफ ही सोल्ड ₹4 4375 रुपए का, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। स्टेटमेंट समझो बेटा, उसने शू रैक जो बेच रहा है वो 3920 रुपए का बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 12%। अगर वो 4375 रुपए का शू रैक बेचे तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि जो पहले की सेलिंग प्राइस है उससे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये हम अगर लॉजिकली सोचे तो इस पर प्रॉफिट परसेंटेज ही होगा, गेन ही होगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें सीपी पता होनी चाहिए। राइट, उसने क्या दी है? एसपी ऑफ शू रैक क्वेश्चन नंबर 19 इज इक्वल टू ₹3,920 रुपीज। गेन कितना दिया हुआ है? गेन परसेंटेज इज इक्वल टू 12%। सो सीपी निकाल लो पहले। सीपी ऑफ शू रैक कितनी हो जाएगी? एसपी इंटू 100/100 प्लस 12। राइट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर रुपीज लगा लो। ₹3,920 इंटू 100/112। इसको 5 के टेबल पर काट देते हैं बेटा। 2 के टेबल पर यहाँ पर आ गया 50, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 2 का 10, 5 2। अब फिर से 2 के टेबल पर यहाँ पर 26 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा? 28 वंस का 28, 24 का 112, 0। राइट, तो हमारे पास बेटा कितना आ गया? ₹140 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा? 2500 का 110, 3500। इसका मतलब जो सीपी थी उस शू रैक की वो कितनी है? 3500 रुपए। बट अगर अब हमारे पास सीपी आ गई, उसने कहा है जो सेलिंग प्राइस है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ इफ द एसपी ऑफ शू रैक कितनी दे दी है उसने? ₹4375। देन उसको क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि जो सीपी है वो 3500 रुपए है, एसपी कितनी है? 4375 रुपए, तो ज्यादा ही है, तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 4375 माइनस 3500 रुपए। ये कितना आ जाएगा बेटा? 578 875 रुपए उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अब उसने कहा है प्रॉफिट और गेन परसेंटेज में पता करनी है। हमें पता है जो प्रॉफिट और गेन होता है वो किसके पीछे होता है? सीपी के पीछे। सो 875/3500 इंटू 100%। ये कितना हो गया? 0 से 0 कैंसिल हो गए। इसको कट किया तो 35 दूना 70, 135 5 मीन्स 25% उसको क्या होगा? गेन होगा। राइट, नाउ 20th क्वेश्चन बेटा, बाय सेलिंग ए प्लास्टिक कॉफी टेबल। प्लास्टिक कॉफी टेबल को बेचना
बेचने पर 1334 रुपए का बेचने पर शॉपकीपर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एट हाउ मच अमाउंट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12 इंटू 1/2%। वो कह रहा है वो किस अमाउंट पर बेचे कि उसको जो गेन है वो 12 इंटू 1/2% हो जाए, राइट। सबसे पहले सीपी फाइंड करते हैं, राइट। उसने क्या दिया हुआ है, एसपी ऑफ कॉफी टेबल इज इक्वल टू ₹1334, राइट। और जो लॉस हो रहा है उसको कितना हो रहा है, लॉस परसेंटेज 8%। सबसे पहले सीपी फाइंड कर लेते हैं, सीपी ऑफ कॉफी टेबल कितना हो जाएगा बेटा, 1334 इंटू 100/100 - 8। लॉस को हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, राइट। ₹1334 इंटू 100/92। अब इसको 2 के टेबल पर कट कर देते हैं, जब 4 के टेबल पर, यहाँ पर आ गया 25 और यहाँ पर 4 2 का 8, 4 3 का 12। अब इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, ये आ जाएगा बेटा 5 पर, 5 3 15, 1 10 और 1 11। अब निकाला तो हमारे पास आ गया 8184। तो ये कितने पर चला जाएगा, 8 पर, राइट। सो ₹58 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सीपी कितनी आ जाएगी, 25 8 220, 25 5 125 और 20 145, मीन्स 1450 रुपए क्या हो जाएगी हमारी सीपी, राइट। अब बेटा क्या करना है, हमने एसपी फाइंड करनी है अगर उसको प्रॉफिट कितना हो जाए, 12 इंटू 1/2%। अब हमारे पास क्या है, एसपी प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 12 इंटू 1/2%, सो 25/2%, राइट। इसको हम 12.5% भी लिख सकते हैं। एसपी कैसे निकालते हैं बेटा, सीपी सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, राइट। तो ये कितना आ गया बेटा, 1450 मल्टीप्लाई 112/0.5/100। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे पहले जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, ये जो पॉइंट है इसको भी चेंज कर लूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास ये 5 के टेबल पर कट कर देते हैं, 5 4 का यहाँ पर तो आ गया 20, यहाँ पर 5 5 5 2 का 10, 5 9 का 25, राइट। अब फिर से ये 5 के टेबल पे कट कर देते हैं, ये कितना आ गया बेटा, 5 4 का 20 और यहाँ पर आ जाएगा 5 2 का 10, 5 2 का 10, 5 5 का 25। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, कितना हो गया, ₹225 को 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 9.45 4 18 4 बाई 2। हमारा कितना आ गया, 6525/4। अब इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो ये आ गया 4 1 का 4, 4 3 का 12, 3 2 8, 32 1 पॉइंट 4 2 का 8, मीन्स हमारा कितना आना चाहिए, 1381 रुपए 25 पैसे में अगर वो बेचेगा तो उसको क्या होगा, ये कुछ गड़बड़ कर दी लगती है मैंने। यहाँ से बेटा ध्यान से देखो, 4 1 का 4, यहाँ पर 2 बच गया था, ठीक है, 6 आना है, यहाँ पर 6 आना है। अभी तो मैं कहूँ कि ये कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इससे एस्टिमेट लगा सकते हो कि बेटा जो एसपी है वो सीपी से कम नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर 1681 बच गया, ठीक है, 6 4 का 2, 4 3 का 12, यस, ऊपर से 5 निकाल लिया, मीन 1631
रुपए 25 पैसे। अगर वो 1631 रुपए 25 पैसे में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट, उसको कितना प्रॉफिट होगा? 12.5% प्रॉफिट होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो गया? बाय सेलिंग ए टाई फॉर ₹252 ए शॉपकीपर गेन्स 5%। बेटा किसी टाई को 252 रुपए में बेचने पर उसको 5% गेन हो रहा है। सेलिंग प्राइस दी हुई है और गेन परसेंटेज दी हुई है। तो सबसे पहले आपने आंखें बंद करके सीपी फाइंड कर लेनी है, राइट। आगे हम बाद में पढ़ेंगे। सीपी ऑफ टाई किसके इक्वल हो गई? क्योंकि गेन परसेंटेज दी हुई है एसपी इंटू 100 राइट, यही होगा। सो 200 रुपीज 252 इंटू 100/105। इसको 5 के टेबल पर कट किया तो 5 to 20, यहाँ पर 21 आ जाएगा। इसको कैंसिल किया 21 का 20, मीन सीपी हमारी आ जाएगी 240 रुपीज, राइट। अब उसने कहा है कि वो टाई को किस प्राइस में बेचे कि उसको 35% गेन हो जाए। अब हमने एसपी फाइंड करनी है। सीपी हमें दी हुई है, गेन परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 35% अपॉन 100, राइट। सो 240 इंटू 135/100, यहाँ पर रुपीज लिख लेना है। 0 से 0 कैंसिल होगी। 5 2 का 10, 5 2 का 10, 5 7 का 35, यहाँ से कैंसिल किया तो 12 आ गया। मीन्स हमारे पास जो एसपी है 12 इंटू 27 दैट इज इक्वल टू ₹1286, 8 24 और 8 32, 324 रुपए की अगर वो टाई बेचता है तो उसे 35% गेन होगा, राइट। नाउ 22nd क्वेश्चन। ए शॉपकीपर सेल्स ए बैग एट 12% प्रॉफिट। If he had sold it for ₹30 more, he would have made 18% profit. Find the cost price of the bag for the shopkeeper. बेटा ध्यान से समझना, एक शॉपकीपर है, एक बैग को बेचकर वो 12% प्रॉफिट कमा रहा है, राइट। अगर वो उसी बैग को उस प्राइस से 39 रुपीज ज्यादा बेचता है तो उसको गेन कितना हो रहा है? 18%, राइट। तो कॉस्ट प्राइस पता करनी है बैग की, राइट। बेटा इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो चीज पता करनी है ना वही हमने क्या कर लेनी है? अज्यूम कर लेनी है। तो कॉस्ट प्राइस पता करनी है। नॉर्मली बेटा इन जो भी प्रॉफिट लॉस एसपीसीपी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना तो उनमें हम सीपी ही अज्यूम करते हैं, राइट। ये माइंड में रखना। तो नॉर्मली, नॉट एवरी केस, बट ज्यादातर हम सीपी ही मतलब अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है 22nd क्वेश्चन में, लेट द सीपी ऑफ बैग कितनी है? ₹X है, राइट। हम अज्यूम कर लेते हैं ₹X क्या है? उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब सबसे पहले उसने क्या कहा था? शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 12% प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 12%। अब अगर एसपी निकालनी हो, फर्स्ट केस की है एसपी, तो एसपी 1 दे देते हैं हम। एसपी मीन्स फर्स्ट केस में जो सेलिंग प्राइस ऑफ बैग होगी अगर प्रॉफिट 12% है तो कैसे निकालेंगे? सीपी इंटू 100 प्लस 12/100, राइट। सो हमारे पास कितना आ गया बेटा? ₹112/100x, राइट। ये होगी फर्स्ट कंडीशन में एसपी। अब सेकेंड कंडीशन में उसने क्या कहा था? अगर इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 39 रुपीज मोर, अगर वो 39 रुपीज ज्यादा रुपए में बेच रहा है, मतलब पहली एसपी और दूसरी एसपी में कितने रुपीज का फर्क आ रहा है? 39 रुपीज का। ही वुड हैव मेड 18%, मीन्स दूसरी एसपी में उससे कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 18%। सो सेकेंड केस में जो एसपी होगी, केस 2 लिख लेते हैं यहाँ पर केस 1 लिख लेते हैं, राइट। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एसपी ऑफ बैग कितनी आ जाएगी बेटा? ₹X इंटू 100 प्लस 18, दोनों केसेस में प्रॉफिट है तो प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 118x/100।
अब उन दोनों ने, उसने क्या कहा था, दोनों की जो पहली वाली एसपी है और दूसरी वाली एसपी है उन दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि ये देखा हो ना क्या कहा था, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर मोर 39 मोर, मतलब पहली एसपी तो है ही है, अगर दूसरी एसपी पर वो चीज बेच रहा है, कितनी है उस, वो दूसरी एसपी उससे 39 ज्यादा है, मीन दोनों एसपी में फर्क कितना है। सिंपली सी बात अपने दिमाग में बैठा कर रखो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना भी दो का कंपैरिजन दिया हो, तो इसका मतलब दोनों का अंतर हमें 39 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का अंतर दिया हुआ है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे बेटा, SP2 माइनस SP1 किसके इक्वल दिया हुआ है, ₹39 के, क्योंकि जो सेकंड वाली एसपी है बेटा वो ज्यादा है, ठीक है, बड़ी है ना, 39 रुपीज ज्यादा है, तो इसका मतलब सेकंड वाली में से अगर फर्स्ट वाली माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 39 रुपीज। तो हमारे पास है बेटा 118x 118 by 100x minus 112 by 100x is equal to rupees 39, right? 118 minus 112 by 100x, x दोनों में कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल ली, राइट, रुपीज 39। यहाँ से सॉल्व किए तो कितना आ गया बेटा, 6 by 100 x इज इक्वल टू रुपीज 39। अब हमें पता है जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है, मतलब अगर फ्रैक्शन में हो तो दूसरी साइड में जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स 39 इंटू 100 बाय 6, राइट। अब 3 के टेबल पे काट देते हैं, 3 2 का 6, यहाँ पर आ गया 13, यहाँ पर कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ गया 650। सो जो सीपी है उस बैग की वो कितनी रुपीज होगी, 650। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग इज इक्वल टू रुपीज 650, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, ए शॉपकीपर सेल्स द स्वेटर एट द लॉस ऑफ 5%। शॉपकीपर जो है वो स्वेटर को 5% लॉस पर क्या कर रहा है, बेच रहा है, राइट। इफ ही सोल्ड इट फॉर 260 मोर, अगर वो 260 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, राइट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15%। इसका मतलब पहले एसपी और दूसरी एसपी में कितने का फर्क आ रहा है, 260 रुपए का। तो उसने परचेसिंग प्राइस मीन सीपी पता करने को बोला है, तो सेम हमारे पास क्या करना है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ, लेट द परचेसिंग प्राइस ऑफ, परचेज प्राइस दैट इज इक्वल, दैट इज सीपी ऑफ स्वेटर, किसके इक्वल है बेटा, रुपीज एक्स के, राइट। अब केस वन में, केस वन लिख लेते हैं, केस वन में हमें क्या दिया हुआ है, उसे लॉस, वो लॉस पर बेच रहा है, लॉस परसेंटेज कितनी है, 5%, राइट। और एसपी अब निकाल लेंगे, केस वन में तो कितनी आ जाएगी, 100 x इंटू 100 माइनस 5 बाय 100 रुपीज, सो दैट इज इक्वल टू रुपीज 95 बाय 100x, राइट, यही होगा हमारे पास। इसे अब केस टू लिख लेते हैं, केस टू में SP2 मीन्स उसने क्या किया है, उस स्वेटर को प्रॉफिट पर बेचा है, कितने प्रॉफिट पर बेचा है बेटा, 15%, कितने प्रॉफिट पर, 15%। सो एसपी कितनी हो जाएगी, x इंटू 100 प्लस 15 बाय 100, राइट। सो हमारे पास कितना आ गया बेटा, x इंटू 115 बाय x, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं, इसको नंबर 1, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, इन दोनों एसपीज में फर्क कितने का है, कितने का फर्क दिया हुआ है, 260 रुपीज का, राइट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, 115 बाई 100x माइनस 95 बाई 100x इज इक्वल टू रुपीज 260, राइट। x कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 115 माइनस 95 बाई 100 इज इक्वल टू रुपीज 260। सो x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस किया तो कितना आ गया, 20 बाई 100 इज इक्वल टू रुपीज 260। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, रुपीज 260 इंटू 100 बाई 20। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, ये 5 पर कट हो गया, 0 0 13, सो रुपीज 1300 दैट इज आर
answer. So cost price of the sweater is rupees 1300. Now last question of this exercise beta. दिया sold her leather purse at 8% loss. दिया अपने leather purse को 8% loss पर बेच रही है. If she had sold it for 150 more, अगर वो इस पर्स को 150 रुपए ज्यादा पर बेचती तो उसे क्या होता, प्रॉफिट होता. तो सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स पता करनी है, सेम मानेंगे तो हम सीपी ही. 24th क्वेश्चन है, लेट द सीपी ऑफ सीपी ऑफ पर्स, राइट. पर्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स, राइट. अब सबसे पहले फर्स्ट केस में उसने क्या किया था, लॉस पे बेचा था. लॉस कितना था, लॉस परसेंटेज 8%, राइट. तो एसपी ऑफ पर्स कितनी हो जाएगी फर्स्ट केस में, एसपी ऑफ पर्स is equal to x into 100 minus 8 by 100, right? So rupees 92 by 100 x. क्लियर. अब हमने बेटा क्या करना है, सेकंड केस में पता करना है. अगर वो कहता है वो 150 रुपए ज्यादा पे बेचती तो उससे प्रॉफिट होता, कितने परसेंट होता, 12%. सो SP2 क्या हो जाएगी, SP2 ऑफ पर्स, मतलब सेकंड केस में जो उसकी एसपी होती वो कितनी होती, रुपीज एक्स इंटू 100 प्लस 12 बाई 100. सो रुपीज 112 बाई एक्स, राइट. अब इन दोनों एसपीज का फर्क कितना दिया हुआ है उसने, 150 का, राइट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 112 बाई 100x माइनस 92 बाई 100x किसके इक्वल है, 150 के, रुपीज 150 के, राइट. तो यहां से हमने निकाला 112 बाई 92 बाई 100 x इज इक्वल टू रुपीज 150, राइट. यहां से सब्ट्रैक्ट किया 20 बाई 100 x इज इक्वल टू रुपीज 150. x किसके इक्वल आ गया बेटा, रुपीज 150 इंटू 100 बाई 20. सो यहां से कट किया तो कितना आ गया 5. सो हमारे पास कितनी आ जाएगी 750. बट अभी क्या ये आई है हमारे पास, ये कॉस्ट प्राइस आई है. बट उसने क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स. मीन सबसे पहले वाली सेलिंग प्राइस पता करते हैं हम, राइट. तो क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, SP1 इज इक्वल टू 92 बाई 100x थी. सो 92 बाई 100 इंटू 750. यहां से कट किया 0, 5 के टेबल पर कट किया 2, यहाँ पर कितना आ गया 15, राइट. इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 46. तो हमारे पास कितनी आ जाएगी एसपी, 15 की 90, 9 पाई हाँ से 60 और 9 69. सो फर्स्ट केस में जो उसकी एसपी थी वो कितनी थी, 690 रुपीज, राइट. अगर उसने सेकंड केस में पूछा होता तो हम एक्स की वैल्यू जो थी वो किस में पुट करनी थी, सेकंड केस में. बट अभी उसने जस्ट यही बोला था कि सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स पता करनी है, तो इस समय में हम किसकी पता करेंगे, फर्स्ट वाले की, फर्स्ट केस में ही पता करेंगे, राइट. इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.2 थी वो कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 7.3 सारी कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि बेटा एक्चुअली मेरे पास ना मेरा बेटे को काफी ज्यादा फीवर हो रहा है, तो मेरे को टाइम बहुत कम लग रहा है. 10th की भी वीडियो में बहुत कट 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 के बना रही हूँ, राइट. सॉरी, मैं मतलब पूरे टाइम पर आपकी वीडियोस जो है अपलोड नहीं कर पाई, बट फिर भी बेटा मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए. अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली भी मेरे से पूछ सकते हो, राइट. कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहां पर आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दूंगी, तो आप इंस्टेंटली भी मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, मैम ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूँ, राइट. तो अगर कंटेंट अच्छा लगे और समझ आए तो प्लीज़ ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. और स्पेशली जो अपने सोशल मीडिया लिंक्स हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम आजकल सभी बच्चे चलाते हैं, तो उस पर भी वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके और मुझे भी.
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।